नमस्ते। जो लोग भी विपश्यना मेडिटेशन के लिए जाते हैं, उनमें से कुछ लोगों को कुछ शारीरिक और मानसिक समस्या का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के कारण विपश्यना का जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। किस तरह की ये शारीरिक मानसिक समस्या है? जैसे अगर शारीरिक समस्या की बात करें, तो चूंकि दिन भर घंटों विपश्यना के लिए बैठना पड़ता है, तो किन्हीं-किन्हीं के शरीर में हो सकता है पैर में, कमर में, पीठ में बहुत तेज़ दर्द महसूस होता है। अब इस तेज़ दर्द के कारण वो पूरे कैंप में वो इसी से जूझते रह जाते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कुछ मानसिक समस्याएँ परेशान करती हैं। जैसे किन्हीं को बहुत ज़्यादा क्रोध महसूस होता है, तो किन्हीं को बहुत ज़्यादा फ़ियर फ़ील होता है। कोई किसी की याद में ही खोए रह जाते हैं, उसे वो छूट ही नहीं पाते, भुला ही नहीं पाते। तो विपश्यना का जो लाभ होना चाहिए, उन्हें मिल नहीं पाता है। दिक्कत ये होती है कि लोगों को बस ख़्याल आया, किसी के माध्यम से जानकारी मिली या यूँ ही ख़्याल आया कि विपश्यना करना चाहिए, तो वो चले जाते हैं विपश्यना के लिए। जबकि विपश्यना में जाने से पहले इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए। उनको तैयारी करके फिर विपश्यना जॉइन करना चाहिए। तो किस तरह की तैयारी करें जिससे कि विपश्यना का पूरा लाभ मिल पाए? तो विपश्यना शुरू होने से कम 30 दिन पहले से उनको तैयारी करनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक दोनों तल पे हर किसी को करनी चाहिए। अगर शारीरिक तैयारी की बात करें, तो जो सबसे सिंपल जो किया जा सकता है, वो है जॉगिंग। 30 दिनों के लिए आप जॉगिंग करें, दौड़ें, धीरे-धीरे दौड़ें। जितना आप दौड़ सकते हो दौड़ें। 1 किलोमीटर तो कम से कम दौड़ें, उससे ज़्यादा आप जितना दौड़ सकते हो। तो प्रत्येक रोज़ मिनिमम 1 किलोमीटर दौड़ें और दौड़ने के बाद अपने पैर का, कमर का, पीठ का, गर्दन का छोटा-छोटा एक्सरसाइज़ करें। इसके कारण क्या होगा कि पूरे शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा, जिसके कारण जब बैठेंगे आप लगातार दिन भर घंटों, तो वो पेन क्यों होता है? पेन होता है इसी कारण कि उस भाग में, शरीर के उस भाग में रक्त संचार जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, इस कारण पेन होने लगता है। नंबनेस हो जाती है, पैर में झुनझुनी टाइप से हो जाता है। तो इस तरह की समस्याएँ नहीं होंगी अगर शरीर को 30 दिनों के लिए पूरा एक्टिव रखा जाए, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ होगा तभी विपश्यना के लिए बैठा जा सकता है और विपश्यना का लाभ लिया जा सकता है। दूसरी बात जो मानसिक तैयारी की है, वो ये है कि 30 दिनों के लिए आप 5 से 10 मिनट का कुछ प्रयोग करें। कमरे बंद कर लें। अगर जैसे आपको क्रोध आता है, किन्हीं को क्रोध की समस्या हो, महसूस करें, ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप आँख बंद करके बैठें और फ़ील करें कि दिन भर किस तरह का इमोशन, कौन-सा ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशन है जो पीछा करता है आपका। अगर आपके पीछे क्रोध लगा हुआ है, क्रोध का इमोशन बहुत ज़्यादा है आप में, तो आप एक प्रयोग करें। 30 दिनों के लिए आप हर रोज़ 5 से 10 मिनट का अलार्म आप सेट कर लें। 5 मिनट या 10 मिनट, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो अलार्म सेट कर लें, कमरे बंद कर लें और पिलो ले लें, तकिया, और तकिए को खूब फाइटिंग करें तकिए से। अपना सारा क्रोध तकिए पर निकालें, खूब ज़ोर-ज़ोर से फाइटिंग करें तकिए के साथ। तो हर रोज़ 5 से 10 मिनट अगर 30 दिनों तक आप करेंगे, तो आपका ये जो इमोशन है, इससे आप बड़ी अच्छे ढंग से आपको रिलीफ़ मिलेगा। आप इससे छुटकारा पा लेंगे। या हो सकता है ऐसा हो कि 10 दिन या 15 दिन आपने एक प्रयोग किया, उसके बाद आपको महसूस हो कि नहीं, अब ये इमोशन अब स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब क्रोध वाला स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब हो सकता है फ़ियर वाला स्ट्रॉन्ग हो, तो आप फ़ियर पे आप अब काम कर सकते हैं। आप अलार्म सेट कर लें 5 से 10 मिनट के लिए और कमरे बंद करके जिस बात का भी आपको फ़ियर फ़ील होता है, तरह-तरह का फ़ियर होता है। हो सकता है किसी को बिज़नेस का फ़ियर हो सकता है किसी को अ, ऐसा महसूस होता है हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है।
हो सकता है कई लोगों को ऐसा होता है कि स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आवारा कुत्ते, उनका डर होता है, यानी किसी भी तरह का फ़ियर हो सकता है। तो जो भी आपको महसूस होता हो, उसको आप 5 से 10 मिनट के लिए उसको जिएँ, उसको एक्ट करें, फ़ील करें, उसको आप याद करें उस पूरे सिनेरियो को और उसमें आप जिएँ, उसको जिएँ। हर रोज़ 5 से 10 मिनट ऐसा करने से आप उस इमोशन से छुटकारा पा लेंगे या कम से कम उसका जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा आपके मन पे, वो कम जाएगा। इस तरह से और भी कोई इमोशन हो, कोई विचार हो, कोई ऐसा थॉट्स हो जो बार-बार आपको परेशान करता हो, तो आप उसको और ज़्यादा सोचें 5 से 10 मिनट जो भी करें, आप अलार्म सेट करके ही करें। अलार्म ज्यों ही बजना चालू हो, आप उस प्रयोग को इमीडिएटली रोक दें। ऐसा ना हो कि अलार्म बज रहा है और आप उसको किए जा रहे हैं। तो फिर आपकी मास्टरी खो जाएगी, आपकी मालिकियत उस इमोशन पे जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, इमोशन ही आपका मालिक बन जाएगा। तो जैसे ही अलार्म बजना शुरू हो, आप उस पूरे जो एक्सपेरिमेंट है उसको छोड़ दें। तो जो भी थॉट्स हो उसको खूब और सोचिए, उसको और एक्सेलरेट करें उस थॉट्स को, उस इमोशन को। तो इन परिस्थितियों से वो जो स्ट्रॉन्ग जो इमोशन है, वो जो विचारों का प्रवाह है, उसको आप कम कर सकते हैं। और फिर इस प्रयोग को करने के बाद आप 5 से 10 मिनट के लिए विश्राम में लेट जाएँ, पूरी तरह से शरीर को छोड़ दें। तो इस तरह की जो आप तैयारी करेंगे मानसिक तल पे और शारीरिक तल पे, ये 1 महीने तक ये तैयारी करके, फिर जो आप विपश्यना के लिए जाएँगे कैंप के लिए, 10 दिनों का कैंप या फिर उस कैंप के बाद आप अपने घर पे भी जो आप विपश्यना करेंगे, तो आप ज़्यादा लाभ ले पाएँगे। आपको विपश्यना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा, इस तरह की समस्या का आपको आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा ये आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये एडवाइस है कि आप इस तरह के प्रयोग करें और फिर आप कैंप के लिए जाएँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।